एपिसोड के शुरुआत में यनबिंग सियालिंग को कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देने लगता है, जहाँ पर यनबिंग सियालिंग से कहता है कि पहले तो तुम्हें अपने सांसों को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। जिसमें यनबिंग सियालिंग को पानी के अंदर जाकर कुछ देर अपने सांसों को रोकने के लिए कहता है, लेकिन सियालिंग कुछ ही मिनटों में बाहर आ जाती है, जिससे यनबिंग को गुस्सा आने लगता है। जिसमें वो सियालिंग से कहता है कि तुम कैसे अपने गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकल पाओगी, जिसमें सियालिंग गुस्सा आने लगती है। और ऐसे ही करते करते यनबिंग सियालिंग को वो सारी ट्रेनिंग करवाने लगता है, जिसकी मदद से सियालिंग अपने गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकाल सकती है। लेकिन सियालिंग को इस ट्रेनिंग से बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। उसके कुछ ही देर बाद जब सियालिंग की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, उसी दौरान सेंटोंग इन लोगों से मिलने आता है, जिसमें सेंटोंग कहता है कि ट्रेनिंग कैसे चल रही है। जहाँ पर सियालिंग गुस्से से कहती है कि मुझे ये ट्रेनिंग नहीं करना है और मैं इधर से जाना चाहती हूँ। जिसमें सेंटोंग कहता है कि अगर तुम इस ट्रेनिंग को छोड़कर इधर से चली गई तो तुम कभी भी अपने गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकाल नहीं पाओगी। जहाँ पर सेंटोंग फिर से ये कहता है कि तुम्हें ये बात भी पता होना चाहिए कि कुछ लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जो कि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन की आदमी है। जिसमें सियालिंग डरते हुए कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर सियालिंग सेंटोंग से कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे बचाने जरूर आओगे ना। जिसमें सेंटोंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। जिसमें सेंटोंग ये भी कहता है कि मैं एक क्रिमिनल को ढूंढ रहा हूँ। जिसमें यनबिंग कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिसमें सेंटोंग यनबिंग के पास जाके कहता है कि मुझे कुछ देर पहले एक मैसेज मिली थी, जो कि गोस्ट टाउन से आई थी। मैसेज में लिखा हुआ था कि एक आदमी गोस्ट टाउन से भागकर इधर आया है। जहाँ पर यनबिंग कहता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला। जिसमें सेंटोंग कहता है कि मुझे सिर्फ उसका नाम पता है। जिसमें यनबिंग कहता है कि उसका नाम क्या है। जहाँ पर सेंटोंग कहता है कि उसका नाम है वांग फू। जिसे सुनने के बाद यनबिंग भी डर जाता है। उसके बाद सेंटोंग कहता है कि चलो मैं अभी चलता हूँ क्योंकि मुझे उसको पकड़ना है, और ये कहकर जाने लगता है। लेकिन उसी दौरान सियालिंग चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे भी साथ लेके जाओ, लेकिन सेंटोंग ऐसा नहीं करता। उसके बाद लियांग सियालिंग से कहता है कि मुझे लगता है कि आपको अभी ट्रेनिंग करना चाहिए। जिसमें सियालिंग कहती है कि मुझे तुम्हारे भाई के साथ ट्रेनिंग नहीं करना है। जिसमें यनबिंग गुस्से से कहता है कि अगर तुम ट्रेनिंग करके अपने गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकाल नहीं सकती तो तुम हमेशा ही मुसीबत के वक्त दूसरे लोगों को बचाने के लिए कहोगी। जिसमें सियालिंग कुछ भी नहीं कह पाती। उसके कुछ ही देर बाद रात हो जाती है, जहाँ पर सियालिंग यनबिंग ने कही हुई बातों को याद करने लगती है। लेकिन उसी दौरान घर के बाहर से कुछ आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से सियालिंग को पता चलता है कि रक्षका स्ट्रीट में कोई मुसीबत आई है, और यनबिंग और लियांग भी उधर ही होते हैं। जिसकी वजह से सियालिंग भागते हुए बाहर जाने लगती है। जिसमें सियालिंग लियांग से पूछती है कि क्या हुआ है। जहाँ पर लियांग कहता है कि लगता है कोई बुरी आत्माएं रक्षका स्ट्रीट पर तबाही मचा रहे हैं। जिसमें लियांग ये भी कहता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ आए, क्योंकि इस तरह के फाइट में हिस्सा लेने से आपकी ट्रेनिंग जल्दी ही पूरी हो जाएगी। जिसमें यनबिंग कहता है कि रहने दो, अगर ये हमारे साथ चली आई तो हमारी मुसीबत और बढ़ जाएगी। और सियालिंग से कहता है कि तुम इधर ही रुको, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जिसमें सियालिंग कुछ भी नहीं कह पाती और रक्षका स्ट्रीट की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन फिर भी सियालिंग मन ही मन ये ठान लेती है कि वो जरूर जाकर रहेगी, जिसकी वजह से सियालिंग भी रक्षका स्ट्रीट की तरफ जाने लगती है। उसके कुछ ही देर बाद हमें पता चलता है कि रक्षका स्ट्रीट पर ज़ॉम्बी टाइप समुराई ने अटैक कर दिया है, जहाँ पर लियांग और यनबिंग भी उधर पहुंच जाते हैं। जिसमें यनबिंग ज़ॉम्बीज के बीच में जाकर अपने गार्डियन स्पिरिट को बाहर बुलाता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज इन दोनों पर अटैक करने लगते हैं। जिसमें यनबिंग हंसने लगता है और ज़ॉम्बीज पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर इसका गार्डियन स्पिरिट भी ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। लेकिन उसी दौरान यनबिंग अपने वेपन से ज़ॉम्बीज पर आग से अटैक करने लगता है, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। जिसमें लियांग यनबिंग के पास आकर कहता है कि ज़ॉम्बीज के तादाद और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ये भी कहता है कि वो किधर से आ सकते हैं। इसमें यनबिंग कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है सेंटोंग ने मुझे बताया था कि ये सारे ज़ॉम्बी किंगडम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भेजी गई है। लेकिन उसी दौरान लियांग ज़ॉम्बीज की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि ये ज़ॉम्बीज पहले से भी ज्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग है। जिसमें यनबिंग कहता है कि लगता है इनकी लेवल बढ़ते ही जा रही है, और यनबिंग ये भी कहता है कि ये सब उसी बेवकूफ लड़की की वजह से है, और ये कहकर ज़ॉम्बीज पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन उसी दौरान हमें पता चलता है कि सियालिंग भी उसी जगह में पहुंचने वाली होती है, जहां पर उसे पता चलता है कि यनबिंग ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया है। लेकिन सियालिंग यनबिंग से छुप रही होती है। लेकिन उसी दौरान लियांग सियालिंग को पकड़ लेता है। जिसमें लियांग कहता है कि मेरा बड़ा भाई पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जिसमें सियालिंग कहती है कि लेकिन उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग गार्डियन स्पिरिट कैसे आया। लेकिन उसी दौरान एक ज़ॉम्बी सियालिंग और लियांग के पीछे से आकर अटैक करने लगता है। जिसमें लियांग
लियांग ज़ोंबीज को एक पंच में ही दूर फेंक देता है, लेकिन उतनी देर में बाकी के ज़ोंबीज भी इस पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, जहाँ पर लियांग ज़ोंबीज के एक स्वॉर्ड को उठाकर दूसरे ज़ोंबीज पर अटैक करने लगता है, जिसमें लियांग कुछ ही सेकंड में सारे ज़ोंबीज को मार देता है। लेकिन उतनी देर में लियांग नोटिस करता है कि सियालिंग के पीछे बहुत सारे ज़ोंबी आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो सियालिंग की तरफ भागने लगता है और एक जंप मार के ज़ोंबीज पर अटैक करने लगता है, जिसमें लियांग सियालिंग से कहता है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़का हो या लड़की, अगर तुमने कड़ी ट्रेनिंग करी तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, जैसे मेरे बड़े भाई ने हासिल की है। और लियांग सियालिंग को ये इसलिए कह रहा होता है ताकि सियालिंग अपने ट्रेनिंग को पूरा कर सके, ताकि वो अपना खुद का ही गार्डियन स्पिरिट बाहर निकाल सके। लेकिन इधर यानबिंग और उसके गार्डियन स्पिरिट मिलकर सारे ज़ोंबीज को मार देते हैं, जहाँ पर लियांग यानबिंग के पास आने लगता है, जिसमें यानबिंग हंसने लगता है क्योंकि सियालिंग भी हिम्मत करके इधर आ चुकी थी। उसके दूसरे दिन सियालिंग की ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सियालिंग का रिकॉर्ड पहले से अच्छा हो रहा होता है, जिसमें यानबिंग सियालिंग से कहता है कि अभी तुम कुछ ट्रेनिंग करने के बाद अपने गार्डियन स्पिरिट को बाहर बुला सकती हो, जिसमें सियालिंग हंसने लगती है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।